मिडिल ईस्ट की जंग में अब वो हथियार निकल चुका है जो इसके सामने आते ही वॉर रूम्स का नक्शा बदल जाता है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने जॉर्डन की सीमा की तरफ अपनी सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें सेजल दाग दी है। ये कोई मामूली रॉकेट नहीं है, ये तेहरान के शस्त्रागार का वो दैत्य है जिसे ईरान सिर्फ और सिर्फ आखिरी युद्ध के लिए बचा कर रखता है। जॉर्डन में सायरन चीख रहे हैं, इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स सन्न है। सवाल एक ही है, क्या ईरान ने सीधे और विनाशकारी जंग का ट्रिगर दबा दिया? आइए इस पूरे हमले का एक एक सच डिकोड करते हैं। घटनास्थल है जॉर्डन का अकाबा शहर। ये इलाका इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी शहर इलात से बिल्कुल सटा हुआ है। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख इसी संवेदनशील इलाके की तरफ था। पलक झपकते ही जॉर्डन की राजधानी अमान समेत कई इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। जॉर्डन के एयर डिफेंस ने तुरंत अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की। इन मिसाइलों को आसमान में ही छिन्न भिन्न कर दिया गया, जबकि चौथी मिसाइल एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में जाकर गिरी। गनीमत ये रही कि इस हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। आप समझिए कि इस एक मिसाइल का नाम आते ही हड़कंप क्यों मच गया। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल होता है जिसे भरने में घंटों लगते हैं और अमेरिकी सैटेलाइट्स उन्हें तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन सेजल 2 का गेम बिल्कुल अलग है। ये 2 चरणीय ठोस ईंधन पर चलती है, यानी इसे मोबाइल लॉन्चर से किसी भी वक्त सिर्फ 2 मिनट की तैयारी में फायर किया जा सकता है। दुश्मन को संभलने का टाइम ही नहीं मिलता। तेहरान में बटन दबाओ और पूरा इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस इसकी जद में आ जाते हैं। ये अपने साथ 1500 किलोग्राम का बेहद विनाशकारी वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान का इस मिसाइल को बाहर निकालना इस बात का सीधा सबूत है कि वो अब अपने घातक हथियारों से वार करने के मूड में। हमले के तुरंत बाद जमीनी स्तर पर भारी अफरा तफरी मच गई। अमान में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने एक इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया जिसमें गंभीर खतरे की बात कही गई। सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई कि अकाबा का एयरपोर्ट और बंदरगाह खाली कराया जा रहा है। हालांकि जॉर्डन सरकार ने तुरंत स्थिति को संभाला और इन खबरों को खारिज किया। उन्होंने साफ किया कि एयरपोर्ट या सी पोर्ट का काम नहीं रुका है और स्थितियां नियंत्रण में। ये पूरी घटना ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी व्यापक संघर्ष का हिस्सा है। इराक और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और जवाब में अमेरिकी सेना भी लगातार कार्रवाई कर रही। इस पूरे खेल में सबसे बुरी स्थिति जॉर्डन की ही है। जॉर्डन अमेरिका का साथी है, लेकिन उसकी लाचारी तो देखिए। ईरानी मिसाइलें उसके सिर के ऊपर से गुजर रही है। अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए उसे अपने ही आसमान में इन मिसाइलों को फोड़ना पड़ रहा है। तो क्या सेजल का यह हमला केवल एक शक्ति प्रदर्शन था, या फिर तेहरान ने ये साफ कर दिया है कि अब कोई रेड लाइन बाकी नहीं बची है? जब ईरान जैसे देश अपने सबसे गुप्त और विनाशकारी हथियार निकालने लगे तो समझ लीजिए कि जंग अब काबू से बाहर हो रही। आपकी इस पर क्या राय है? क्या इजराइल इस हमले का जवाब सीधे तेहरान पर हमला करके देगा? रॉकेटों की गड़गड़ाहट, आसमान चीरती क्रूज मिसाइलें और अब निशाने पर फौज के कैंप नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टैंक कंपनी का वो डेटा जिस पर खरबों का कारोबार टिका है। मिडिल ईस्ट का बारूद अब सिर्फ सरहदों पर नहीं झुलस रहा, ये सीधा हमारी और आपकी डिजिटल दुनिया की गर्दन पर आ पहुंचा है। ईरान के सबसे खतरनाक लड़ाके IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेज़न के दिल पर हमला कर दिया है। और उधर वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की फौज ने लगातार 10वीं रात ईरान के मिसाइल ठिकानों को शमशान बना दिया है। ये 2 देशों की झड़प नहीं है, ये महायुद्ध का वो नया और विभत्स रूप है जहां न तो अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है और न ही सुपर पावर अमेरिका के सैनिक। अगले कुछ मिनटों में देखिए इस खूनी जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी। बात सीधे मुद्दे की है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। तस्नीम न्यूज और प्रेस टीवी के हवाले से IRGC ने ऐलान किया है कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में बने अमेज़न के सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ कई क्रूज मिसाइलें दाग दी है। तेहरान की सफाई तो सुनिए। उनका कहना है कि अमेरिका ने डार्क होवन में आम नागरिकों और निर्माणाधीन इमारतों पर जो बम बरसाए थे, ये हमला उसी की सीधी और खूनी रसीद है। ईरान का दावा है कि अमेज़न के उस विशाल परिसर को नेस्तानाबूद कर दिया गया है। सोचिए, अगर इस दावे में 1% भी सच्चाई निकली तो इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान अब अमेरिका की आर्थिक और तकनीकी रीढ़ पर प्रहार कर रहा है। लेकिन अमेरिका इस दावे को साफ खारिज कर रहा है। ना तो पेंटागन और ना ही किसी स्वतंत्र एजेंसी ने बहरीन में अमेज़न की किसी बिल्डिंग के तबाह होने की पुष्टि की। लेकिन अमेरिका सिर्फ बातों से जवाब नहीं दे रहा, समंदर और आसमान दोनों जगह से बारूद बरस रहा है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि रविवार देर रात उन्होंने ईरान के खिलाफ लगातार 10वीं रात सबसे भयंकर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने चुन चुनकर ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड्स, नौसैनिक बेड़े, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री कमांड सेंटर्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। अमेरिका का सीधा मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी मूंछ ऊंची रखना और ईरान को उन जहाजों पर हमला करने से रोकना जो दुनिया भर में तेल पहुंचाते हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि इस रास्ते पर समुद्री आवाजाही अभी भी जारी है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान का दावा है कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग के हवाले कर दिया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने एक साथ कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि इन दावों की भी पूरी तरह स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो तय है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इस वक्त एक दहकते हुए तंदूर में बदल चुका है और इस बारूद के खेल में जान गंवा रहे हैं बेकसूर सैनिक। पेंटागन ने जॉर्डन में हुए ईरानी हमले में मारे गए 2 अमेरिकी जाबाजों की तस्वीरें जारी कर दुनिया को झकझोर दिया है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फिहान, वहीं दूसरा जवान है पायलट इसाबेला गोंजालेस। 19 साल के इसाबेला की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 25 साल के टाइलर ने इलाज के दौरान आखिरी सांसें ली और इस हमले के बाद से एक तीसरा अमेरिकी सैनिक अभी भी लापता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तरी इराक में गिराए गए एक ईरानी ड्रोन का अनफटा बम निष्क्रिय करते वक्त हुए धमाके में एक और अमेरिकी सैनिक की जान चली गई और एक बुरी तरह घायल। इस जंग की शुरुआत से लेकर अब तक 17 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिकी फौज पर खतरा किस कदर बढ़ चुका है। इस बढ़ती मौत के आंकड़े के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख पर अड़े। ट्रंप ने इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का बचाव करते हुए साफ कहा है कि ईरान को हर हाल में परमाणु बम बनाने से रोकना होगा, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मामला अब सिर्फ 2 फौजों की जंग का नहीं रहा है। जब मिसाइलों के निशाने पर फौजी छावनी के साथ साथ ग्लोबल टेक कंपनियां, डेटा सेंटर्स और कमर्शियल रास्ते आने लगे तो समझ जाइए कि महायुद्ध अब आपके और हमारे डिजिटल वजूद को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। ईरान का सीधा प्रहार या वॉशिंगटन का पलटवार? क्या अमेज़न पर हुआ ये हमला उस तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है जिसकी जद में अब मिसाइलों से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ आने वाला है? या फिर डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम ईरान का नामो निशान मिटा देगा? मिडिल ईस्ट का बारूद अब समंदर की लहरों पर सुलग चुका है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नेवल ब्लॉकेट यानी पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी का आधिकारिक ऐलान कर दिया और इस एक ऐलान ने रियाद से लेकर वॉशिंगटन और यूरोपीय देशों के वॉर रूम में खतरे का सायरन बजा दिया है। इराक और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए भीषण हमलों में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान पर महा हमले की तैयारी कर ली है। लेकिन इस सीधे जंग से ठीक पहले ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती ने दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति मार्ग बाब अल मंदेब पर अपनी पकड़ मजबूत करने का दावा चल दिया है। क्या दुनिया का 12% व्यापार और लाखों बैरल कच्चा तेल से ले जाने वाले समुद्री रास्ते बंद होने जा रहे हैं? क्या होर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब के चोक होने से पूरी दुनिया में $200 प्रति बैरल तेल बिकेगा? खबर की जमीनी हकीकत को समझिए। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने साफ कहा है कि सना हवाई अड्डे और यमन के बंदरगाहों पर सऊदी अरब द्वारा किए गए हमलों के जवाब में अब लाल सागर से गुजरने वाले सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। चेतावनी और लामबंदी के जुमे पर हुए इस महान 10 लाख लोगों के मार्च में और इससे पहले हुए बड़े कबीलाई जमावड़ों और प्रदर्शनों के बाद यमनी सशस्त्र बल निम्नलिखित बातों की पुष्टि करते हैं। पहला, यमनी सशस्त्र बल अपराधी सऊदी दुश्मन पर समुद्री नाकेबंदी की घोषणा करते हैं, घेराबंदी के बदले घेराबंदी के सिद्धांत के तहत, और यह इस बयान की घोषणा के क्षण से ही लागू हो जाएगा। दूसरा, हम अपनी महान जनता के इस अधिकार की पुष्टि करते हैं कि वे घेराबंदी का सामना घेराबंदी से और चौतरफा तनाव का सामना चौतरफा तनाव से करें और इस समीकरण को स्थापित करें। तीसरा, यमनी सशस्त्र बल सभी विकल्पों के लिए अपनी पूरी तैयारी की पुष्टि करते हैं और यह कि मूर्ख सऊदी दुश्मन चौतरफा तनाव बढ़ाने की कोई भी हिमाकत करेगा। लेकिन इस गीदड़ भभकी के तुरंत बाद सऊदी नीट गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मल्की ने कड़ा रुख अपनाया है। सऊदी अरब ने आधिकारिक बयान जारी कर इसे सीधा पायरेसी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। सऊदी अरब की नौसेना ने रेड सी और अदन की खाड़ी के प्रवेश द्वार यानी कि स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब में अपनी गश्त और हथियारों की तैनाती 100 गुना बढ़ा दी है। गठबंधन ने साफ चेतावनी दी है कि हूती विद्रोहियों के किसी भी दुस्साहस का जवाब ताकत और सैन्य बल से दिया जाएगा, वो भी
बिना किसी देरी के। अब समझते हैं कि आखिर ये जंग इतनी खतरनाक क्यों बन गई। ईरान और उसके समर्थित गुटों का पूरा प्लान दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण रगों को दबाना है। पहला चेक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से फारस की खाड़ी का कच्चा तेल निकलता है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट भले ही दावा कर रहे हो कि वहां से रोजाना 70 लाख बैरल तेल अभी भी पास हो रहा है, लेकिन तनाव के कारण ये रास्ता बेहद जोखिम भरा हो चुका है। दूसरा चेक पॉइंट बाब अल मंदेब, जो लाल सागर को सीधे स्वेज नहर और यूरोप से जोड़ता है। नाटो के पूर्व सुप्रीम कमांडर रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टेवरिडिस ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी सोची समझी रणनीति के तहत यमन के हूतियों का इस्तेमाल करके बाब अल मंदेब और स्वेज नहर के रास्ते को ब्लॉक करना चाहता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक हुआ तो यूरोप तक जाने वाले तेल, गैस और व्यापारिक माल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जाने में जहाजों की लागत कई गुना बढ़ जाएगी। हूती विद्रोहियों ने खुलकर ये धमकी दी है कि अगर सऊदी अरब और अमेरिका पीछे नहीं हटे तो वो रेड सी और होर्मुज दोनों को एक साथ संकट में डालेंगे और इससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। सऊदी अरब ने हूतियों के इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया है कि सऊदी ने होदेइदा और सालिफ बंदरगाहों की नाकेबंदी की थी। कर्नल अल मल्की के पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2026 के शुरुआती 6 महीनों में ही 300 से ज्यादा व्यापारिक और खाद्य जहाजों को यमन में एंट्री दी गई थी। यानी साफ है कि हूती केवल तनाव बढ़ाने और ईरान के इशारे पर अमेरिकी सऊदी दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो लबुलुआब ये है कि बैक चैनल से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ कूटनीति की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन समंदर में बारूद बिछ चुका है। एक तरफ सऊदी की बैलिस्टिक मिसाइलें और नौसेना अलर्ट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के फाइटर जेट्स और ईरान समर्थित हूतियों के ड्रोन आमने सामने खड़े हैं। सवाल सीधा है, क्या सऊदी अरब हूतियों की इस समुद्री नाकेबंदी को हमेशा के लिए कुचल देगा, या फिर बाब अल मंदेब का ये चेक पॉइंट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन मरोड़ देगा? बारूद तैयार है, बस एक चिंगारी का इंतजार। रात का अंधेरा, अचानक आसमान में बिजली कड़कने जैसा उजाला होता है, लेकिन ये प्रकृति की बिजली नहीं थी। ये था बारूद का वो सैलाब जिसने उत्तरी इराक की धरती को एक बार फिर दहलाकर रख दिया है। आसमान में उठते धुएं के काले गुब्बारे और दूर दूर तक फैलती आग की लपटें गवाही दे रही है कि मिडिल ईस्ट में बारूद की जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब एक ऐसी आग बन चुकी है जो देशों की सीमाओं को लांघ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी का नया अखाड़ा बन चुका है उत्तरी इराक। आज हम बात कर रहे हैं उस भीषण टकराव की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। इराक का सुलेमानिया प्रांत, जो कभी अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता था, कल रात वो धमाकों की गूंज से कांप उठा। ईरानी मीडिया से जो खबरें आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली। ईरान ने उत्तरी इराक में एक बड़ा और घातक सैन्य ऑपरेशन चलाया है। दावा किया गया है कि ये हमले उन ठिकानों पर हुए हैं जो ईरान विरोधी कुर्द सशस्त्र संगठनों से जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक के बाद एक कई मिसाइलें और ड्रोन आकर गिरते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका आग के शोलों में तब्दील हो जाता है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि ये कोई मामूली हमला नहीं था। इस पूरी कार्रवाई में उन गोला बारूद के डिपो और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ईरान विरोधी अलगाववादी संगठन कर रहे थे। इस हमले की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब पहला धमाका हुआ तो कहानी वही खत्म नहीं हुई। हथियारों के इन भंडारों पर हमले के बाद लगातार सेकेंडरी ब्लास्ट यानी एक के बाद एक कई विस्फोट होते रहे। शुरुआती हमले के काफी देर बाद एक पूरा इलाका गोलियों और बारूद की आवाजों से गूंजता रहा, मानो कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया। लेकिन कहानी सिर्फ कुर्द संगठनों तक सीमित नहीं है, बात इससे कई ज्यादा गंभीर है। ये ताजा सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव चरम पर है। ईरानी मीडिया ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उनके हमलावर ड्रोन्स ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया है। खबरों की माने तो अमेरिकी बेस के आसपास बेहद जोरदार धमाके सुने गए। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई कि आने वाले खतरों को रोकने के लिए अमेरिका के अत्याधुनिक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव करना पड़ा। हालांकि अमेरिकी सेना ने अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन एयरबिल के आसमान में बढ़ता तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ईरान बार बार उत्तरी इराक पर हमले क्यों कर रहा है?
तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी लंबे समय से उत्तरी इराक में मौजूद कुर्द विपक्षी संगठनों पर आरोप लगाता है कि वो उसकी सीमा के पार जाकर हमले करते हैं और उन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन हासिल है। ईरान ने कई बार कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान यानी कि KDPI को माला और PJAK जैसे संगठनों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। दूसरी तरफ जो वहां की स्थानीय सरकार है यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट, वो हमेशा से ईरान के इन आरोपों को खारिज करती आई है। उनका कहना है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं होने देते। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इराक की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करने की अपील भी की, लेकिन इन अपीलों का असर जमीन पर होता दिखाई नहीं दे रहा। पिछले कई महीनों से ईरान लगातार इस इलाके में ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहा है। कई बार युद्ध विराम की कोशिशें भी हुई, लेकिन नतीजा वही, ढाक की 3 बात। सीमा पार ये सैन्य कार्रवाइयां लगातार जारी है। सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्थिति बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और ईरान की ये जंग अब सिर्फ उनके अपने देशों तक सीमित नहीं रही। गल्फ रीजन, सीरिया और अब उत्तरी इराक, ये सभी इलाके इस फैलते हुए क्षेत्रीय संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि हर नया सीमा पार हमला एक गलत आकलन या मिसकैलकुलेशन को जन्म दे सकता है। यानी एक छोटी सी गलती, एक गलत निशाना पूरी दुनिया को एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक सकता है। यही वजह है कि इराक के जितने भी पड़ोसी देश है वो डर के साए में उन पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने और अपने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने का भारी दबाव। इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो है इराक। इराक आज 2 बड़ी महाशक्ति और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों ताकतों के बीच में फंसा हुआ है। वो एक बेबस देश नजर आ रहा है। बगदाद में बैठी इराक की केंद्रीय सरकार लगातार दोनों पक्षों से संयम बनाने की अपील कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि बाहरी देशों द्वारा की जा रही ये सैन्य कार्रवाइयां इराक की संप्रभुता की धज्जियां उड़ा रही। इराक के लिए अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल उत्तरी इराक से आ रही ये तस्वीरें और धमाकों की गूंज एक बात पूरी तरह साफ कर रही है, ये संघर्ष अब किसी एक मोर्चे या एक देश तक सीमित नहीं रहा। ये धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आगोश में लेता जा रहा है। जांच अभी जारी है, नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है और दुनिया सांसें थाम कर देख रही है कि क्या अमेरिका या कुर्द संगठन इसका कोई पलटवार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल आज भी यही है कि अगर इस बारूद की लपटों को वक्त रहते नहीं रोका गया तो क्या दुनिया बहुत जल्द एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का गवाह बनने जा रही है जिसे पीछे हटने का रास्ता किसी के पास भी नहीं होगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान और अमेरिका की महाजंग में अब एक ऐसा निर्दोष देश पिस गया है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर इस तरह का कहर टूटेगा। खबर सीधे कुवैत से है। ईरान ने कुवैत की सबसे बड़ी दुखती रग पर सीधा प्रहार किया है। कुवैत के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी को मीठा करने वाले कारखाने पर ईरान ने भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला कर दिया है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां चारों तरफ सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान है, जहां नदियों और बारिश का नामो निशान नहीं, अगर वहां का वाटर फिल्टर प्लांट तबाह हो जाए तो क्या होगा। कुवैत सरकार ने खुद मान लिया है कि यह हमला उनके देश में मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कुवैत के आसमान में इस वक्त दुश्मन के ड्रोन्स मंडरा रहे हैं और धमाकों की गूंज से पूरी राजधानी थर्रा उठी है। आखिर ईरान ने कुवैत को ही क्यों चुना? क्या मिडिल ईस्ट अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आइए जानते हैं इस महासंकट की पूरी इनसाइड स्टोरी। कुवैत के बिजली, पानी और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने शुक्रवार को बकायदा एक इमरजेंसी बुलेटिन जारी किया है। कुवैत ने इस हमले को ईरान की आपराधिक आक्रामकता करार दिया है। ग्राउंड जीरो से जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन्स ने कुवैत के मुख्य बिजली उत्पादन और वाटर डेसलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। हमला इतना सटीक और भीषण था कि प्लांट के अंदर कई पावर जनरेशन यूनिट्स में जोरदार धमाके हुए हैं और आग लग गई। पूरी नेशनल बिजली ग्रिड फेल होने की कगार पर आ गई है। हालांकि कुवैत की फायर फोर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला और जान की बाजी लगाकर आग पर काबू पा लिया है, लेकिन प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है और इस वक्त कुवैत की पूरी टेक्निकल टीम इमरजेंसी मोड में काम कर रही है ताकि देश में ब्लैकआउट ना हो जाए। अब जरा आसान शब्दों में समझिए कि आखिर कुवैत जैसा अमीर देश इस हमले से इतना क्यों घबरा गया। हम और आप जिस पानी को बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं वो कुवैत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है।
कुवैत पूरी तरह से एक रेगिस्तान मुल्क है। वहां ना तो भारत की तरह नदियां बहती है और ना ही मीठे पानी के कुएं। कुवैत अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा पीने का पानी समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके यानी डेसलिनेशन प्रोसेस से तैयार करता है। इसका मतलब सीधा है, अगर ये फिल्टर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गए तो कुवैत के पास पीने के पानी का बैकअप कुछ ही दिन तक बचेगा। पैसे से तेल तो खरीदा जा सकता है लेकिन पानी नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि कुवैत के अधिकारियों ने साफ कहा है कि इस प्लांट पर हमला उनकी पूरी आबादी की जिंदगी को खतरे में डालना है। ईरान ने कुवैत के सैनिकों पर नहीं बल्कि वहां के मासूम लोगों की लाइफलाइन पर वार किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान ने कुवैत पर हमला किया क्यों? कुवैत की ईरान से क्या दुश्मनी थी? तो आपको बता दें कि कुवैत की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, वो तो अमेरिका और ईरान की जंग के बीच मोहरा बन गया है। असल में पिछले 6 दिनों से अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले बहुत तेज कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास समेत कई ईरानी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। अमेरिका ने ईरान की कई पुल, मिलिट्री साइट्स और उनके सबसे अहम बंदरगाह के टावर को जमीजोद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी दादागिरी छोड़नी। ईरान इस अमेरिकी हमले से पूरी तरह बौखला गया। अमेरिका को सीधा जवाब देने के बजाय ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुक्रवार तड़के ईरान ने सीरिया, बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य सुविधाओं पर बड़ा हमला बोला और इसी जवाबी कार्रवाई की भयंकर चपेट में आ गया कुवैत का ये अति संवेदनशील वाटर प्लांट। फिलहाल कुवैत की सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है और आसमान में ही ईरान की कई ड्रोन्स को मार गिराया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो पानी और बिजली का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करें। लेकिन इस हमले ने दुनिया के सामने एक बहुत ही डरावना सच लाकर खड़ा कर दिया है। अब तक इतिहास में जंग जमीन के लिए, सीमाओं के लिए या तेल के लिए लड़ी जाती थी, लेकिन आज मिडिल ईस्ट की इस जंग में पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मनों को हराने के लिए अब बंदूक की जरूरत नहीं, बस उनके पानी के सोर्स को काट दो, पूरा देश घुटनों पर आ जाएगा। सोचिए, अगर ये तनाव और बढ़ा और खाड़ी देशों के ऐसे ही वाटर प्लांट्स पर लगातार हमले होते रहे तो बिना एक भी गोली चले लाखों लोग प्यास से दम तोड़ देंगे। मिडिल ईस्ट की ये आग अब तेल के कुओं से निकलकर पीने के पानी तक पहुंच चुकी है। क्या अमेरिका ईरान की इस आक्रामकता को रोक पाएगा या फिर पानी की ये बूंद आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध का तेजाब बन जाएगी? इस महासंकट की हर एक ब्रेकिंग अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.